Hello everyone, this is Ritik Sinha. I will tell you in this video how do you prepare for current affairs in the last 4 months. The agenda of this video is basically three things. Firstly, as you can see in the PPT, how to prepare for the current affairs in the last 120 days or so. The second is to help you cover or let you know what you should be doing about your backlog. Okay. And the last thing is to help you choose between is the CLAT Standard 101, okay, and Premium 101. Because as you know, I have restructured my product lineup, है ना. This was done to remove confusion and all. And थोड़ा confusion अगर रह गया होगा तो मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा. But this would form a very small part of the video. We would majorly be looking at how to prepare for current affairs in the last 4 months. Why do you want to learn this? If you want to ask this question, कि कैसे क्यों हमें current affairs को पढ़ना चाहिए, the answer is very simple. Because in one line, if I had to say, I would say कि this section would play the most important role as far as determining your rank in CLAT is concerned. Okay, एक बहुत ही peculiar सी चीज़ है CLAT में. See, there is the difference between 100 and I mean between rank 100, between rank and rank 300. There is some difference between rank 300 and 500, 500 and let's say 1200, है ना. If you know कि 100 से 300 के बीच में अगर 4 मार्क्स का डिफरेंस है तो अगले 200 रैंक में इट वुड बी लाइक 3 मार्क्स, 3.5 मार्क्स. अगले 1200 तक, आई मीन अगले 700 रैंक तक भी 3.5 मार्क्स का डिफरेंस होता है. एंड यू नो वॉट जो डिफरेंस है ना, दिस डिफरेंस दैट इज बीइंग क्रिएटेड between the students, between the competitors, between the candidates, between the takers of this examination, that is majorly created due to this section, current affairs. Okay, जो 5 मार्क के इवेंट्स होते हैं, है ना, people who score like 300, like 1200 rank get 3 out of them. Okay, 3 out of 5 correct. People who score like 300 rank get 4 out of 5 correct in most events. Okay, I'm not talking about all events. एंड जो टॉप 300 या टॉप 100 रैंक होते हैं, 150 रैंक होते हैं, उनमें से ज़्यादातर लोगों का आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस 4 आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस तो ईजिली करेक्ट होता है. और कई बार कुछ कुछ इवेंट्स में 5 भी करेक्ट हो जाता है. ओके, दिस इज़ द रीज़न कि तुम्हें कैसे क्यों इन अ वे कि क्यों पढ़ना चाहिए ये सब्जेक्ट को और क्यों इतना सीरियसली लेना चाहिए. ओके, एंड हाउ वुड इज द क्लैट हेल्प. यू नो वी हैव अ स्प्रेडशीट बट वी विल टॉक अबाउट दिस इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो. लेट्स मूव अहेड. हाउ एग्जैक्टली डू यू डू इट. अभी तुम पूछोगे कि हे ऋतिक, आई नो कि कैसे क्यों पढ़ाई करनी है, बट प्लीज़ टेल अस कि कैसे पढ़ाई करनी है. तो हियर आर द 3 थिंग्स दैट आई वुड वांट यू टू फोकस ऑन. ओके, फर्स्टली देर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल आई वुड वांट टू टॉक अबाउट. कि कुछ जो कि डे वाइज इवेंट्स को करते हैं, या फिर डे वाइज करंट अफेयर्स को करते हैं, या फिर इवेंट वाइज करंट अफेयर्स को करते हैं. लेट मी एक्सप्लेन व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. जो डे वाइज करते हैं वो रोज़ कोई यूट्यूब वीडियो देख लिया, कोई न्यूज़पेपर से द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस से पूरा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और उसके बाद उसे नोट्स बनाते हैं एंड नोट्स को रिवाइज करते रहते हैं. ठीक है, इस तरह से एक स्ट्रैटेजी होती है. मैं ब्रॉडली 2 स्ट्रैटेजीज़ की बात कर रहा हूँ यहाँ पे. और इंडिविजुअल स्टूडेंट्स हो, कुछ ना कुछ यूनिक रहता है हर एक स्टूडेंट के प्लान में. ओके, बट ब्रॉडली अगर देखा जाए तो यही 2 होता है. और दूसरा क्या है, इवेंट वाइज. ओके, इवेंट वाइज जबकि जहाँ तक बात आती है तो इतना समझो कि दे सेलेक्ट अ लिस्ट ऑफ लाइक 25-30 इवेंट्स एवरी मंथ. ओके, दो स्टूडेंट्स, एंड उससे वो 5 से 10 सोर्सेज से, डिपेंडिंग ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द इवेंट, डिपेंडिंग ऑन हाउ रेड द इवेंट इज़, मतलब उसकी जो आने की प्रोबेबिलिटी है अपेरेंटली कितनी ज़्यादा है. फॉर एग्जाम्पल फार्म लॉज रिपील की बहुत ज़्यादा है ना. ऑन द अदर हैंड लाइक पैंडोरा पेपर्स लीक केस जो हुआ उसकी थोड़ी कम है. ओके, which among the following or which of these 2 strategies is better? That should be your next question, right? The my view on this is कि the event wise strategy is better. Let me tell you why. Okay, but hear me out. ये पूरा सच नहीं है. Please listen to me what I am saying. पहले देखो, डे वाइज जो करते हैं इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है इसकी कि नोट्स जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, वेरी वेरी ह्यूज. ठीक है, तो अगर आप उनमें से नहीं हो जो बहुत एकदम स्लॉग करते हैं रोज़, इन अदर वर्ड्स 10 घंटे तो पढ़ते ही हैं, उसमें से 5 से 6 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और ये करंट अफेयर्स पे देते हैं 5 से 6 घंटे. एनीवेज आपको कुछ समय के बाद सभी को देना होगा अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना है. बट जिन्होंने पिछले कुछ महीनों से रोज़ 5 से 6 घंटे, 4 से 5 घंटे, है ना, करंट अफेयर्स पे देते आए हैं, उसके लिए उनके लिए आई वुड से कि डे वाइज इवेंट्स वुड मेक सेंस, बिकॉज उनके पास नोट्स है लेकिन नोट्स पढ़ने का समय भी है. ऑन द अदर हैंड, जो स्टूडेंट आज शुरू कर रहा है ना, या फिर 1 महीने पहले, 1 महीने चलो हटाओ, खास करके जो जनवरी या दिसंबर 25 के बाद शुरू कर रहा है या दिसंबर 28 के बाद शुरू कर रहा है, लगभग 1 महीने पहले,
ओके। उसके लिए प्रॉब्लम क्या होगा कि उसने पहले के न्यूज़पेपर नहीं पढ़े। अब ऐसा तो कोई होगा नहीं जो कि रोज़-रोज़, ऐसा तो नहीं होगा कि अब वो नवंबर 30 नवंबर या 1 दिसंबर के जा कर के न्यूज़पेपर उठाएगा और फिर उसे ए टू ज़ेड पढ़ना शुरू करेगा, ऐसा तो नहीं करेगा वो। दैट इज़ व्हाई द दैट स्ट्रैटेजी वुड नॉट वर्क फॉर यू इफ यू आर डूइंग इट, इफ यू हैव नॉट डन इट बिफोर। एंड व्हाट आई वुड से इज़ कि अनलेस अंटिल एंड अनलेस आप डे वाइज कर रहे हो, ओके, एंड उससे आपकी 90 परसेंटाइल के अबव आ रही है, ओके, अगर आप इन बच्चों में नहीं हो, इन लिमिटेड बच्चों में नहीं हो, तो फिर आपको इवेंट वाइज ही करना चाहिए, ओके। व्हाट इज इवेंट वाइज? सिंपल, you select 30 to 40 events every month depending on your capacity, depending on how much well or how well do you want to perform in this examination. You might want to stretch it to 45 as well, okay, but not beyond that. And जो सन मंथ्स हैं, आई मीन सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर एंड अगस्त भी ऐड कर दो, ठीक है। इसमें से टोटल आपको 50 इवेंट्स करने हैं, ठीक है। एंड सब्सिक्वेंटली दिसंबर ऑनवर्ड्स, दिसंबर, जनवरी, फेब्रवरी, मार्च एंड अप्रैल, ठीक है, मई में तो एग्जामिनेशन, इनमें से 30 से 40 इवेंट्स, अगर मैं 30 भी पकड़ूँ, ठीक है, 35 पकड़ते हैं, 35 मल्टीप्लाइड बाई 5 विच वुड बी 175, है ना, 175 प्लस 50 225। सो 230 इवेंट से लेकर के 280 290 डिपेंडिंग ऑन, एज आई सेड, या फिर 300 ले लेते हैं, डिपेंडिंग ऑन हाउ वेल डू यू वांट टू परफॉर्म इन दिस एग्जामिनेशन, है ना, या फिर आपके पास कितना टाइम है। एक तरह से अगर टाइम कम है तो फिर उसे आप टनल विजन की तरह कम इवेंट्स करोगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, ओके। लेकिन एटलीस्ट 200 इवेंट्स तो मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगा, उससे ज़्यादा, उससे कम करोगे तो फिर दिक्कत हो सकती है, ओके। ये तो हो गया कि और इवेंट्स किस तरह से सेलेक्ट करना है। यू नो वी हैव अ स्प्रेडशीट, ओके, जहाँ पे 15 से 20 इवेंट्स मैं हर महीने डाल रहा हूँ। फन सोर्स इज देयर। सेकेंड सोर्स इज द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस का ओपिनियन पेज। अंडरस्टैंड कि अगर उस ओपिनियन पेज में आया है कोई इवेंट तो वो इंपॉर्टेंट इवेंट ही होगा, है ना। थर्ड, यूपीएससी कॉम्पेंडियम से, जैसे कि दृष्टि आईएएस की बहुत अच्छी आती है। आई रियली लाइक इट एंड आई वुड रिकमेंड इट टू एवरीवन, ईच वन ऑफ यू। इसके जो इवेंट्स की मंथली कंसोलिडेशन आती है इसकी वेबसाइट पे, दैट वुड बी हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग कि कौन सा इवेंट करना है, कौन सा इवेंट नहीं करना है। एंड फोर्थली, योर मॉक्स वुड ऑल्सो प्ले अ गुड रोल, कि मॉक्स में अगर कोई इवेंट पे क्वेश्चन आ रहा है, विच मीन्स कि यू नो इट इज़ एन इंपॉर्टेंट इवेंट, इट इज़ नॉट अ इरेलीवेंट इवेंट। अगर आपके मॉक्स जो है वो मेन स्ट्रीम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के हैं, रेलिवेंट इंस्टीट्यूट्स के, ये रेलिवेंट मॉक्स हैं, ठीक है। वन मोर थिंग यू कैन थिंक ऑफ यू नो फैक्टरिंग इन वाइल डिटरमाइनिंग कि कोई इवेंट इंपॉर्टेंट है या नहीं, इट वुड बी सम मैगजीन्स फ्रॉम द मेन स्ट्रीम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, ओके। जो सबसे बड़े 2 इंस्टीट्यूट्स आपका नाम आता है आपके दिमाग में, उनमें से किसी एक का मैगजीन, जो क्लैट की मैगजीन होती है करंट अफेयर्स की, उसमें कुछ इवेंट्स की लिस्ट दी हुई होती है, ओके। एंड वहाँ से आप वो कर सकते हो। देयर इज नो हार्म इन सेलेक्टिंग द इवेंट्स फ्रॉम देयर एज वेल। ओवरऑल आपको, एंड कीप योर सोर्सेज वेरीड, मतलब डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करो। कुछ स्प्रेडशीट से ले लिया, कुछ द हिंदू से ले लिया। स्प्रेडशीट से आई वुड बी गिविंग 15-20 मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स ओनली, ठीक है, जो कि आपको एनीवेज इन 4 सोर्सेज में मिल ही जाएंगे। तो फिर वहाँ से आप वो लिस्ट तो ज़रूर बना लो, और उसके ऊपर एडिशन जो है ये 4 जगह से कर सकते हो, ओके। देन द थर्ड कॉन्सेप्ट इज अबाउट हाउ मेनी आर्टिकल्स डू यू हैव टू रीड। सी, द पॉइंट इज वेरी सिंपल ओवर हियर। द पॉइंट इज दैट क्लैट में जो आर्टिकल्स आए थे, या फिर जो पैसेज का सोर्स था, इट वॉज नॉट नेसेसरली मेन स्ट्रीम न्यूज़ पेपर्स, नेशनल डेली न्यूज़ पेपर्स, विच मीन्स यू हैव टू डाइवर्सिफाई योर सोर्सेज एज वेल। 3 मैं दूंगा या फिर 4 आपको सोर्स बता देता हूँ जो कि कांस्टेंट रहने चाहिए, ठीक है। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, दृष्टि IAS एंड स्टडी IQ's यूट्यूब चैनल, ये 4 आप कांस्टेंट रखो। ऑलमोस्ट सारे इवेंट्स पे इन 4 सोर्सेज से आपको आर्टिकल या वीडियो या कुछ भी मिल जाएगा, ठीक है। सेकेंडली, डू यूज द प्रीफिक्स नहीं, gov.in विथ एवरी इवेंट। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर डूइंग फार्म लॉज रिपील, गूगल करते हुए फार्म लॉज रिपील gov.in लिखना, ठीक है, फार्म लॉज रिपील स्पेस gov.in ऐसा लिखना, एंड एंटर करना। द फर्स्ट आर्टिकल दैट यू शुड बी सीइंग वुड बी फ्रॉम लाइक PIB या फिर कोई और मिनिस्ट्री के वेबसाइट से आएगा जिसका डोमेन नेम gov.in है, जिसका लास्ट के 3 होना है, जैसे .com होता है वैसे .gov.in आएगा। मतलब वो इंडियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। द गवर्नमेंट हैज रिलीज सम ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज द सोर्सेज ऑफ 2 न्यूज़पेपर, 2 इवेंट्स इन द फाइनल पेपर ऑफ क्लैट 2021 वॉज गवर्नमेंट वेबसाइट, वॉज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का वेबसाइट, ठीक है। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दिस, ओके। ये 5 आप काम करना, ठीक है। इसके अलावा आप 2 से 3 सोर्सेज और ऐड कर सकते हो, ठीक है, या फिर 3 से एट मैक्स 10 बोलूँगा मैं, बट यू नो 2 से 5 से 10, जैसे मैंने यहाँ पे नंबर दिया था आपको,
5 to 10 sources, right? You have to do it from there. That is the idea on it. Let's move ahead. We will talk about the backlog now. Backlog क्या हो गया? Backlog हो गया अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, दिसंबर के जो इवेंट्स हैं that would be considered as your backlog. Understand that you are at a very good place, at a very comfortable position if you have covered your backlog, or if you do not have any backlog at this point in time, because going further, and let me give you a very important tip over here, guys. If you want to perform really well in this examination, मेक श्योर दैट फेब्रवरी एंड तक आपके 3-4 सेक्शंस जो हैं करंट अफेयर्स से के छोड़ के 4 सेक्शंस जो हैं, यू डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स ओवर देयर. ठीक है, आपने मॉक्स में अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दिया है. एंड फर्दर उसके बाद जो है सब्सिक्वेंटली यू शुड बी स्टडिंग 5 to 7 hours ऑफ करंट अफेयर्स एवरी डे. why am I claiming this, why am I suggesting this? I told you at the beginning of this video, है ना, कि रैंक डिटरमाइन करने में दिस प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल. And as far as your backlog is concerned, I would say, there's no rocket science over here. Simply कि जल्द से जल्द आप अपनी बैकलॉग कवर करो. अगर आपकी बैकलॉग बस इतना समझो कि you should be spending around 5 hours every day on current affairs till your backlog is completed. ठीक है, अगर बैकलॉग बहुत ज़्यादा है तो भी 5 घंटे से ज़्यादा आप करंट अफेयर्स को दे नहीं सकते, बिकॉज अगर यू हैव अदर सेक्शंस टू टेक केयर ऑफ एज वेल, राइट. And in those 5 hours, as many events as you can cover. It would mean कि in 5 hours 4 to 5 events you can cover easily, right? और आज तक हमने कितने इवेंट्स का बैकलॉग बना दिया है, जिसके सबसे ज़्यादा बैकलॉग भी होंगे ना उसके 40 इवेंट्स फ्रॉम दिसंबर एंड 50 फ्रॉम अगस्त एंड SON मंथ्स के. तो 90 जो है दैट इज़ द मैक्सिमम नंबर. एंड इफ़ यू मैनेज टू कवर 5 इवेंट्स एवरी डे, understand that your backlog could be completed within 18 days. अगर आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल एंड प्रेसिंग द लाइक बटन. ओके, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है यार. समझ लो कि आपकी सबसे ज़्यादा बैकलॉग भी हुए तो भी यू हैव लाइक 18 days. छोड़ो, इफ़ यू कवर योर बैकलॉग इन द नेक्स्ट 25 days एज वेल, यू वुड बी एट अ वेरी गुड स्पेस. ओके, एंड हाँ, अभी अपन है सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में, है ना, ट्रिपल ई में लिखते हैं. सो द आइडिया टू कवर करंट अफेयर्स इज व्हाट कि अगर इवेंट आज हुआ है, जैसे फार्म लॉज रिपील अगर आज हुआ है ऑन द फर्स्ट डे, लेट्स से नवंबर में हुआ था, नवंबर 25 ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल. आई नीड टू कवर दिस इवेंट नॉट ऑन नवंबर 25. आई नीड टू कवर दिस इवेंट एटलीस्ट, आई हैव टू वेट एटलीस्ट टिल द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर. ठीक है, मतलब 5 दिसंबर, या इन अदर वर्ड्स 10 से 14 डेज के बाद ही किसी इवेंट को आपको कवर करना है. वाई एम आई सजेस्टिंग दिस, यू माइट वांट टू आस्क, एंड आई हैव द आंसर टू इट क्लियरली. बिकॉज जो इवेंट है उसको डेवलप होने का मतलब मेरा है कि वीडियो आने में, आर्टिकल्स आने में, सारे न्यूज़ सोर्सेज में, ये सब में थोड़ा टाइम लगता है कि नहीं? सही बात है ना. सो दैट इज वाई एम सेइंग कि 10 दिन ठीक है, मतलब यू एंड एट मैक्स यू कैन ऑल्सो वेट फॉर 14 days, बट 10 दिन 7-8 दिन तो ज़रूर वेट करना चाहिए. ओके, तो आफ्टर 90 days और आफ्टर 18 days, ठीक है, लेट मी गिव यू अ क्लियर पिक्चर और ओवर बर्ड्स आई पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करता हूँ. आफ्टर 18 days वी वुड बी इन द लास्ट वीक ऑफ जनवरी. ओके, इवन इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो इन फरवरी, गाइस डो नॉट वरी कि आप फरवरी के एंड तक आप शेड्यूल कर लो. 5 की जगह आप 7 घंटा पढ़ना शुरू कर दो. ओके, ऑन करंट अफेयर्स, बिकॉज देयर इज अ हेलीकॉप्टर गोइंग ऑन देयर. ओके, एनीवेज आफ्टर 18 days वी वुड बी इन द लास्ट वीक ऑफ जनवरी. मतलब आपके 15 जनवरी तक का बैकलॉग हो जाएगा फिर से, है ना. आर यू गेटिंग मी? कि मैं अभी आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप अभी के आपके करंट अफेयर्स के इवेंट्स करो, मतलब करंट इवेंट्स करो. करंट अफेयर्स मतलब लिटरली करंट अफेयर्स जो पिछले 5-10 दिन में हुए हैं, वो नहीं करने बोल रहा हूँ. आई एम ओनली आस्किंग यू टू डू द बैकलॉग, मतलब दिसंबर 31 तक अभी आप जितना कर सको, या फिर जिस भी दिन आप वीडियो देख रहे हो उसके 10 दिन पहले तक. ठीक है, तो इवन इफ़ यू स्टार्ट नाउ, आपके 18-20 दिन में हो जाएंगे इवेंट्स, है ना. वी वुड बी इन द लास्ट वीक ऑफ जनवरी, एंड फिर वापस से आपका बैकलॉग हो जाएगा क्योंकि आपने नए इवेंट्स कवर नहीं किए. तो 15 जनवरी तक का वापस से बैकलॉग हो गया 20 इवेंट्स का, राइट. और ये बैकलॉग 4 दिन में ख़त्म हो सकता है फिर से, है ना. और फिर थोड़ा सा बैकलॉग और बन जाएगा 1-2 दिन का, दैट कैन बी डन इन वन मोर डे. ठीक है, ओवरऑल 5 days plus 18 days, 23 days. एंड इवन इफ यू
बी अ लिटिल कंप्लेसेंट ओवर हियर, आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू बी, बट अगर आप थोड़े से भी कंप्लेसेंट हो तो भी आपके ये 30 डेज में हो जाएगा, ठीक है? आर यू गेटिंग? तो दैट इज इनफ टाइम टू कवर योर बैकलॉग। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, अगर आपने अगले 1 महीने में अपना बैकलॉग कवर नहीं किया तो आपको बाद में शायद से उतना टाइम ही नहीं मिलेगा आपके बैकलॉग कवर करने के लिए। तो जो आपका टोटल इवेंट 250 होना चाहिए था वो कुछ 180 रह जाएगा। अगर बहुत कम समय आपके पास तो 150 रह जाएगा, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। ओके, देन you depend a bit on your luck. Okay, 250 events में भी definitely you depend on a bit of luck, but उसकी जो possibility है, there are 7 events and we are covering 7 multiplied by close to 35. So for every event we are covering 35 events. Are you getting? So that is a good strategy. Simply maths plays है ना, 1 out of 35 probability hit करने की ज़्यादा हो जाती है event की. Okay, and one more thing before I talk about this, there is this revision that is very important as well. Okay, revision मतलब you should be covering a particular event every 10 to 15 days, which means essentially keep one day in a week, for example Saturday, Sunday, Tuesday, Wednesday, जो भी मन करे आपका, specially for revision, ठीक है? और जितने भी आप इवेंट्स करते आए हो आज तक उसको 5 से 6 घंटे में टोटल, जितने भी इवेंट्स हो, 5 से 10 इवेंट्स हो, 15 इवेंट्स हो, 20 इवेंट्स हो, हर हफ्ते तो आप सारे इवेंट को रिवाइज नहीं कर सकते, बट हर दूसरे हफ्ते जो है आप एक एक करके you can revise all your events. Here is how Ace the Glad can help you do your preparation in a better way for this examination. Okay, I hope it is already providing a lot of value to your preparation through YouTube video lessons, through a lot of sectional tests that we have conducted, है ना? और generally जो आपको टेलीग्राम चैनल पे कभी कभी टिप्स मिलते रहते हैं, मैं टिप्स डालते रहता हूँ, you are getting help from us or from me. Okay, for now, ठीक है? Ace the Glad Standard 101 and Ace the Glad Premium 101, ठीक है? बहुत सिंपल सा प्रोडक्ट लाइनअप है. There would only be 2 programs from now. पहले था कि करंट फेयर्स था और मेंटरशिप प्रोग्राम था, ठीक है? करंट फेयर्स 101 एंड मेंटरशिप प्रोग्राम 101, इस तरह से था, 1-on-1, ठीक है? आई थॉट कि लेट्स एक्चुअली मेक इट अ मोर स्ट्रक्चर बिकॉज आई हैड टू लॉन्च अ सेमी मॉक टेस्ट सीरीज एज वेल. मैंने सोचा इसी में इंटीग्रेट कर देते हैं, इट वुड मेक इट्स एवरीथिंग वेरी अफोर्डेबल, ईच वन ऑफ यू कुड अफोर्ड इट, है ना? और जो वैल्यू प्रोवाइड होगी, इफ़ यू डू नॉट टेक द टेस्ट, ओके, यू वुड नेवर नो कि कितना वैल्यू आपको ऐड हो सकता था. इफ़ यू डू नॉट एनरोल इन द मेंटरशिप प्रोग्राम, यू वुड नेवर नो कि कैसे मैं हेल्प कर सकता था आपका. ओके, एनीवेज, ओके, let's talk about the 3 benefits that you are going to get for a one-time fee of rupees 149. This is not a subscription plan कि आपको हर महीने देना. It's a one-time fee. It's a one-time fee. There is no need to pay every month or something like that. This is one-time fee. The program would be valid till that 2022 takes place. Okay. The current affairs 101 spreadsheet is there, जिसमें मैं हर महीने 15 to 20 events I link it over there. Not just that, I also link the most important articles related to that event. And हर एक इवेंट का आपको नोशन पेज जो होता है वो भी मिल जाता है. यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स अबाउट टू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है? नोशन पेज नाम से पांडोरा पेपर्स का मैं एक नोशन पेज लिंक कर दूंगा. देयर वुड बी 40 लॉजिकल रीजनिंग पैसेजेस दैट वुड बी रोल्ड आउट एवरी वीक. ओके, I mean, by the end of Jan, we would be rolling out all the 40 logical reasoning passages, and 2 semi-mock tests would be conducted every month as well. The first one has been or would be conducted, depending on when are you watching this video, on the 12th of January. Okay, the next would be on the last week of January. The subsequent would be in February. Two semi-mocks in February, March, April, and अगर CLAT extend हो गया तो May and उसके ऊपर भी, ठीक है? For a one-time fee of rupees 409. Please understand कि ये जो questions हैं ये बिल्कुल ही original हैं. They have not been copied or pasted, plagiarized from anywhere else on the internet. कोई एग्जामिनेशन से नहीं, कहीं से भी नहीं, ठीक है? सो यू नीड नॉट वरी अबाउट इट. एक्सप्लेनेशन जो हैं, पहले मैं क्या करता था कि एक्सप्लेनेशन बाद में बनाता था, क्वेश्चन बना देता था पहले, फिर उसका टेस्ट ले लेता था, फिर एक्सप्लेनेशन बनाता था. कभी कभी 1-2 गलती हो जाती थी. अब वो भी नहीं होगी क्योंकि अब जो है एक्सप्लेनेशन में साथ में ही बनाता हूँ, पैसेज बनाया उसके नीचे एक्सप्लेनेशन बना दिया, ठीक है? एंड यस, आई मेक द क्वेश्चंस इफ यू डू नॉट नो. Anyways, these questions would be original and specially curated for this examination, है ना? So you get the most relevant practice as it can get. All right. And for a one-time fee of rupees 409, everything in basic you would be getting, everything in basic, everything in standard, you would be getting. Okay, जो यहाँ पे जितना भी है ये तीनों features आपको मिल जाएंगे. And above that you would be getting opportunity to have one-on-one session with me, have multiple one-on-one sessions with me, so that I would be able to clear all your queries, all your doubts regarding this examination, and give you the exact strategy
डिपेंडिंग ऑन कि आप ड्रॉपर हो, आपने 12th में हो आप, या फिर 11th में हो, है ना, किस तरह से प्रिपरेशन आगे शुरू करनी है, किस तरह से मैक्सिमाइज़ करना है आपकी एकेडमिक पोटेंशियल को। ओके, दिस इज़ माई गोल। एंड जितने भी लोगों से मैं बात करता हूँ ना, एवरी वन कम्स विद अ यूनिक their unique problems and all, so every solution is also unique in that sense. Okay, so that is there as well, and you definitely will also get unlimited support over WhatsApp. Multiple sessions here, which means every 20 to 25 days you can have a session with me. Okay, so that is there. I do not want to bombard you with too many things. Okay, simple hai. A is the class standard 101, premium 101, 3 features over here, one additional feature which would be very helpful to you, okay, in the premium 101 program. Thank you for watching this video till the very end. If you have any queries regarding the program, any clarifications that you need, you can call me at this number or email me on this email address. Okay, या फिर अगर कोई जनरल क्वेरी भी है तो भी you can email me on this email address. I generally reply to all those who have emailed me. Okay, thank you for your time. I hope जो main purpose था इस वीडियो का, that has been fulfilled. You would be studying continuously and you would be studying, in a very disciplined manner from here on, and that is and my purpose would be solved. Okay, you can scan the QR code over here to be redirected to the page where you can enroll if you haven't already. Okay, and subscribe to the channel if you haven't already. Press the like button if you found our content useful. I'll keep sharing such content from time to time. Thank you. Have a good day. All the best.